हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का यूके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ उमेश और आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई एक्सरसाइज 1.2। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं और फाइनली वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज बारी है 1.2 का। क्वेश्चन गिवेन है फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो नंबर दिए हुए हैं 140, 156, 3825, 5005, 7429, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनका करना क्या है कि फैक्टर्स करना है, फैक्टराइज करना है, तोड़ना है और ऐसे नंबर्स में तोड़ना है जो प्राइम हो। ठीक है, तो आइए फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हम लोग यहाँ पर सॉल्व और नंबर 1 क्वेश्चन को राइट डाउन करेंगे पहले। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग फैक्टराइज करना शुरू करेंगे। 140 का फैक्टराइज करते हैं। कितना से जाएगा? 2 से जाएगा। 2 7 जा 14 कंप्लीट हो गया, ये 0 उतर गया। ठीक है, उसके बाद फिर से ये 2 से जाएगा तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 बचा, 1 यहाँ चला गया तो 10 हो जाएगा। यहाँ 1 बचा ना, 2 3 जा 6, 1 बचा तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10। उसके बाद अब किस से जाएगा? 5 से जाएगा। 5 7 जा 35। तो फाइनली 140 के इक्वल में ये 2 आएगा, उसके बाद फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 2 दो बार है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये 5 है तो 5 और ये 7 है तो 7। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये देखिए यहाँ पर जो बोल रहा था ना कि जो एवरी नंबर दिया हुआ है इसका प्राइम फैक्टर करना है, तो 140 का जो जो फैक्टर आया है 2 है, 2 है, 5 है, 7 है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये डबल जब भी आए, किसी भी डिजिट का जब डबल आए तो उसको स्क्वायर में करके लिखना है, 3 बार आए तो क्यूब करना है, 4 बार आए तो पावर में 4 कर देना है, शॉर्ट में कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है ये आप समझ लें। एक ऐसा डिजिट, ठीक है, एक ऐसा डिजिट जैसे हम ले लेते हैं 93, तो इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो केवल 1 से जाएगा। ठीक है, और ये खुद से भी जाएगा 93। इन दोनों के अलावा एक के अलावा और एक खुद के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये सारे जो है प्राइम फैक्टर ही है, और जितना भी नंबर दिया हुआ है सबको अगर आप डिवाइड करेंगे तो सब के सब प्राइम फैक्टर से ही बने हुए हैं, इसलिए बोल रहा है कि प्राइम फैक्टराइज कर देना है। तो ये फर्स्ट बन गया हमारा। ठीक है, करना कुछ नहीं, बहुत ईजी है। तो लगता है कि 3 4 5 का क्वेश्चन से इस प्रकार से लगता है। तो ये क्वेश्चन हमने अभी डील कर दिया, ये आपको बनाना है, ये भी आपसे बन जाएगा, इन दोनों को भी हम बना देते हैं। चलिए 4 क्वेश्चन नंबर बनाते हैं। ये और ये आपका HW रहा। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में व्हाट्सएप नंबर भी दिया था कि आप जो कुछ भी क्वेश्चन बच जाता है उसको बना करके सेंड करिए, हम अवश्य चेक करेंगे। तो इसको बनाते हैं। क्वेश्चन है 38 नहीं, ये वाला 5005। तो इसको सॉल्व करते हैं, ले लेते हैं 5005 और ये देखते हैं कितना से जाएगा। लास्ट डिजिट 5 है इसलिए ये 5 से तो जाएगा ही। 5 1 जा 5 हो गया, और ये 0 ये वाला उतर जाएगा, ये भी उतर जाएगा, और फिर से 5 1 जा 5 हो गया। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं। शॉर्ट में डिवाइड करने के लिए सीखना है। बचपन में क्या होता था ना कि हम लोग लॉन्ग डिवाइड करते थे, एक ठो इधर रखते थे, फिर जिसको भाग कर रहे हैं उसको बीच में रखते थे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में करना है। इसके बाद देखते हैं कि ये कितने से जाने वाला है। तो ये शायद 11 से चला जाएगा, 11 से, क्योंकि इन तीनों को एक साथ लेंगे। ये तो 100 है, तो 11 9 जा कितना होता है? 99। तो 100 में 99 चला गया तो 1 बचा ना, तो 1 चला जाएगा और यहाँ बैठ जाएगा जा करके। ठीक है, यहाँ पर बैठ जाएगा। देखिए मैं आपको रेड से दिखा देता हूँ। जैसे 100 है तो 11 9 जा 99 हुआ, बचा 1, तो 1 यहाँ जा करके बैठ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 11 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो 11 जब हो जाएगा तो 11 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 11 आ जाएगा? 1 बार में। ओके, उसके बाद फिर इसको लेते हैं, तो ये कितना से जाएगा? उम्मीद है ये 7 से चला जाएगा। तो 7 13 जा, ठीक है, 7 1 जा 7, यहाँ 2 बचा, 2 यहाँ चला गया तो 21 हो जाएगा। 7 3 जा 21। अब ये जो 13 आया ये किसी से नहीं जाएगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 5005 को लिखेंगे, और ये कौन कौन सा प्राइम फैक्टर से मिलकर के बना है। तो प्राइम फैक्टर इसका पहले 5 है, फिर 11 है, फिर 7 है, और फिर 13 है। यहाँ पर एक बात आप गौर करेंगे कि कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो रिपीट आया। अगर रिपीट आता, 2 बार रिपीट आता तो स्क्वायर कर देते, 3 बार आता तो क्यूब कर देते, जितना बार आता उतना उसके पावर में दे देते, लेकिन एक भी डिजिट ऐसा नहीं है जो रिपीट हुआ है।
इसलिए ये सारे के सारे नंबर जो है ऐसा ही लिखाएगा और ये सीधा सीधा आंसर हो गया। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर में हम लोग कर दिए। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इसकी बारी, इसको कर देते हैं। ठीक है, बाकी बच जाएगा 2 क्वेश्चंस, है ना। ये आपको बनाना है, आप बना करके हमें सेंड करेंगे। कमेंट करिए आप कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया और कहाँ समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है, वॉइस अच्छा नहीं जा रहा है, या तो फिर बातचीत करने का तरीका अच्छा नहीं है, या तो फिर बोर्ड का फिटिंग जो सेटिंग है हमारा ये अच्छा नहीं लग रहा है, आप अवश्य बताएं। ठीक है, तो आइए लास्ट क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। 7429 है, फिर से हम लोग लिखेंगे 7429। ये तो हमने क्वेश्चन उतारा फर्स्ट में, दूसरे स्टेप में हम लोग करेंगे। तो ये जो है ये कितना से जाएगा, 7429। ये लग रहा है कि 17 से चला जाएगा। चलिए 17 से हम लोग लेकर के देखते हैं। 17 का टेबल पढ़िए आप, कितना बार में 74 आएगा। तो 74 तो नहीं आएगा, लेकिन उससे कम आएगा। तो 17 चौके 68, 17 4 जा 68 आता है 4 बार में। ठीक है, तो 74 में 68 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 74 में 68 चला जाएगा तो बचेगा उधर 2 और ये 4, 6 बचेगा। तो ये वाला जो यहाँ पर 6 बचा ना, ये तो 17 4 जा 68 हुआ, लेकिन बच कितना गया, 6 बचा। तो जो 6 बचा ये चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 62। ठीक है, तो 62 हो जाएगा। तो फिर से हम 17 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, तो 3 बार पढ़ेंगे। 3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 51, और 62 में 51 चला जाएगा तो 9 to 11 बचेगा। तो ये 9 है ना, 9 लास्ट में जो बचा हुआ है, 9 के पहले अगर 11 बैठ जाएगा तो ये हो जाएगा 119 हो जाएगा। तो 17 का टेबल आप कितना बार पढ़ेंगे कि 119 आ जाएगा। तो 17 × 5 = 85, 17 × 2 से 17 7 19 से 17 7 जा 119 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 हम लोग लिख लेंगे। अब इसके बाद फिर हम लोगों को दिमाग लगाना है कि कितना से जाएगा। तो ये चला जाएगा आपका 19 से, क्योंकि प्राइम फैक्टर से ही जाएगा। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, सब प्राइम है, और प्राइम से ही इसको जाना है। 19 से ले जाते हैं, 19 2 जा 38 होता है। ठीक है, 19 दूना 38, तो 43 में 38 चला गया तो 2 उधर बचेगा और 3 5 बचेगा। और ये जब 5 यहाँ चला जाएगा 7 के पीछे, तो ये कितना बन जाएगा, ये 57 बन जाएगा। तो 19 तिया 57, 19 3 जा 57, ये कंप्लीट हो गया। और ये लास्ट में हमारा बचा 23, जो किसी से नहीं जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये सब हम मिटा देते हैं। ठीक है, आपके समझने के लिए बस हमने ऐसे लिखा था, ताकि आप शॉर्ट में डिवाइड करने के लिए सीख जाए, है ना। उम्मीद है सीख गए होंगे। 7429 लिखेंगे हम लोग। उसके बाद फिर ये कितना है, 17 है, उसके बाद फिर 19 है, और ये 23 है। तो ये कर देंगे, और ये सारा के सारा एक भी रिपीटेड नहीं है, नहीं तो उसको हम लोग स्क्वायर में या तो क्यूब में लिखते, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फर्स्ट बन गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द LCM एंड HCF। इन 2 वर्ड्स को आप ध्यान से देखेंगे। LCM भी हमें फाइंड करना है और HCF भी फाइंड करना है, दोनों फाइंड करना है। ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर, ये जो पेयर में दिया हुआ है ना, तीनों 2 इंटीजर जो दिया हुआ है, इन सब का LCM और HCF हम लोगों को ज्ञात करना है। और ज्ञात करने के बाद हम लोगों को ये वेरीफाई करना है कि हमने जो LCM निकाला है और जो HCF निकाला है, क्या ये LCM और HCF सही है या नहीं है। तो हमें वेरीफाई करना है। और कैसे पता चलेगा कि जो LCM हमने निकाला और जो HCF निकाला ये सही है या गलत है। तो करना क्या होगा वेरीफाई करने के लिए, कि जो LCM निकलेगा और जो HCF निकलेगा, इन दोनों को गुना करेंगे। और ये जो गुना करने के बाद जो आंसर आएगा, ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। इन दोनों नंबर को गुना करेंगे 100 एक साइड रहेगा, और इन दोनों का जो LCM आएगा और HCF आएगा, उन दोनों को एक साइड रखेंगे। और जब दोनों को मैच करवाएंगे गुना करने के बाद, इन दोनों को गुना करेंगे और LCM HCF को जब गुना करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो दोनों मैच कर जाएगा। तब समझेंगे कि ये वेरीफाई है, सही बना है। तो आइए एक एक करके हम लोग बनाना प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे सॉल्व, और क्वेश्चन नंबर 1 को ले लेते हैं। 26 एंड 91 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले करना क्या है, पहले क्वेश्चंस में हम लोग जिस प्रकार से पहले फैक्टराइज किए, ठीक उसी प्रकार से फैक्टराइज करेंगे। हम लोग एक ही बार में LCM भी निकाल लेंगे और HCF भी निकाल लेंगे। बचपन में हम लोग 7 8 में 6 में क्या करते थे कि जब भी 2 डिजिट मिलता था तो या तो पहले उसका LCM ही निकाल लेते थे, या तो पहले HCF ही निकाल लेते थे। लेकिन अब हम लोग क्लास 10th में पहुंच गए हैं, थोड़ा स्मार्ट हो गए हैं, इसलिए एक साथ दोनों काम करेंगे। करना इस प्रकार है, ये 26 को यहाँ पर हम लोग लेंगे
और ये 91 हम लोग यहाँ पर लेंगे और दोनों को फैक्टराइज करना प्रारंभ करेंगे। ये कितना से जाएगा 2 से, 2 13 जा मतलब 13 दूना 26, ठीक है। और ये जो 13 आया ये किसी से अब नहीं जाएगा। 91 को अगर देखें तो ये 3 से जाएगा, तो 3 से जाएगा क्या, 3 3 जा 9 नहीं जा रहा है ना, 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका 7 से जाएगा, ठीक है। तो 7 1 जा 7, यहाँ कितना बचा, 9 में 7 चला गया तो 2 बचा ना। अब 2 हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे तो 21 हो जाएगा, तो 7 3 जा 21 हो जाता है। ये 13 आ गया, अब ये भी किसी से नहीं जाएगा, तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर ये 26 लिखेंगे और यहाँ 91 लिखेंगे। ओके, तो 26 कौन कौन सा, ये जो प्राइम फैक्टर से मिलकर के बना है उसको लिखेंगे, तो 2 इंटू 13 से मिलकर के ये बना है, ठीक है। जो फैक्टराइज है उसको यहाँ पर लिखेंगे और ये 13 इंटू दैट मीन्स 7 इंटू 13, तो यहाँ 7 होगा और यहाँ 13 होगा। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो मिल रहा है ना उसको मेल कर देना है। जैसे में ये 13 13 दोनों में कॉमन आ गया, तो ये जो कॉमन आता है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं और ये HCF हो जाता है हमारा, HCF इक्वल हो गया हमारा 13। अब बचा LCM का, तो LCM हमारा हो जाएगा जो मैच किया ना कॉमन आ गया, तो इन दोनों में से एक ही लेंगे, ऐसा नहीं कि अलग लेंगे, ध्यान रखना है यहाँ पर। और जो मैच नहीं किया उसको तो अलग ही लेना पड़ेगा। जैसे में ये 2 है तो 2 को भी अलग ले लेंगे। अब ये तो 13 कॉमन ले लिए हम लोग, लेकिन ये 2 स्पेशल लिया आएगा और ये 7 भी स्पेशल लेंगे हम लोग, और इसको मल्टीपल जब करेंगे तो ये हमारा LCM निकल के आ जाएगा। तो 7 2 जा 14, और 14 को 13 से करेंगे मल्टीप्लाई, हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं 14 को 13 से, ठीक है। तो 13 चौका 52 के 2 हाथ में 5 और 13 कम 13 और 5 13 5 18 182 आया, ठीक है। LCM हमारा आ गया 182। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास LCM भी मौजूद है और LCM भी हमारे पास मौजूद हो गया और HCF भी मौजूद हो गया। हमने ये निकाल लिया और ये निकाल लिया। अब बारी है वेरीफाई करने की, क्या हमने जो LCM निकाला और जो HCF निकाला क्या ये सही है, वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा कि वेरीफाई कैसे होता है, LCM और HCF को गुना करेंगे, ये दोनों इसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब ये जो 2 नंबर दिया हुआ है इन दोनों के गुना के बराबर होगा। तो LCM कितना आया हमारा 182 आया। ओके, हम रेट से बनाने लगे ना, चलो इसको हम इरेज कर देते हैं। 182 आया LCM हमारा। HCF कितना आया है 13, यहाँ पर 13 लिखेंगे और यहाँ पर इक्वल का साइन है तो इक्वल कर देंगे। और ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, 2 नंबर जो दिए हुए थे, तो 2 नंबर से ही दोनों तो दिए हुए हैं, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 26 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 91 से, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो इक्वल आएगा। अब हम लोग कैसे गुना करेंगे तो ध्यान से देखना, 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2 और 13 8 चलो तल से और 2 106 का 6 हो जाएगा, हाथ में 10 बचा, और 13 कम 13 और 10 23 2066 आएगा, और ये इक्वल के इक्वल। इसको भी आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, हमने देख लिया है मल्टीप्लाई करके, ये भी सेम आएगा 2066 आएगा। तो ये देखिए ये दोनों के दोनों इक्वल आ गया और ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। ये दोनों के दोनों हमारा वेरीफाई हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, प्रोडक्ट of the 2 नंबर्स, ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट बन गया। अब हम लोगों को करना क्या है, ये देखो, अब हम लोगों को करना क्या है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है और ये थर्ड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ईजी है और थर्ड भी बहुत ईजी है, तो थर्ड हम बना के दिखा देते हैं आप लोगों को। उसके बाद फिर जो है बचेगा एक क्वेश्चन सेकंड वाला, ये आप लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं। थर्ड को हम लोग लेते हुए क्वेश्चन थर्ड दिया हुआ है 336 एंड 54, ये 2 डिजिट्स दिए हुए हैं, 2 इंटीजर दिए हुए हैं। इन्हीं दोनों का हमें LCM और HCF ज्ञात करना है और फिर वेरीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। 336 का अलग फैक्टराइज करेंगे और 54 का अलग फैक्टराइज करेंगे। तो 336 का फैक्टराइज कुछ इस प्रकार से होगा, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 बचा, यहाँ पर 1 यहाँ चला जाएगा तो 13, 2 6 जा 12 बचा 1, 2 8 जा 16, 2 से जाएगा तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, उसके बाद 2 से जाएगा तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, उसके बाद फिर ये जाएगा 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2,
और ये जाएगा 3 से, तो 3 7 जा 21, ये पूरा कंप्लीट फैक्टराइज हो गया। अब हम लोग इसका फैक्टराइज करेंगे, 2 से ले जाएंगे, छोटा छोटा डिजिट से ले जाया जाता है ताकि आसानी से ये चला जाए। 2 2 जा 4, 4 यहाँ पर खत्म हुआ तो 5 है ना, 5 में 4 गया तो 1 बचा, 1 यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 14, और 2 7 जा 14 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 से, 3 7 जा 3 9 जा 27, उसके बाद फिर 3 से हम लोग ले जाएंगे और 3 3 जा 9, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर लेंगे हम लोग, यहाँ लेंगे 3 3 6, और यहाँ पर हम लोग लेंगे 54, और दोनों का जो फैक्टराइज है वो लिखेंगे। इसमें से आया है 2, उसके बाद फिर 2, उसके बाद फिर 2, उसके बाद फिर 2, उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर 7 आया है। इनमें से हमारा आया है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और जो जो मैच करेगा, जो कॉमन होगा उसको हम लोग यहाँ पर मिला देंगे, वही हमारा होगा HCF। तो ये मिल गया इसके साथ, और ये वाला जो 3 है ये मिला देते हैं इसके साथ, ठीक है, ये मिल गया इसके साथ। ये 7 यहाँ पर ऊपर में है लेकिन नीचे नहीं है, तो इसका कोई पेयर है नहीं जिसके साथ हम मिला सके। ऊपर में ये जो 2 बचा, तो एक ठो था जो इसके साथ मिल गया, अब इन तीनों का कहीं पेयर बचा हुआ नहीं है, इसलिए मिलेगा नहीं। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि HCF हमारा कितना निकल के आ गया, ये 2 यहाँ से लेंगे एक बार केवल, और A यहाँ से लेंगे हम लोग केवल 3 एक बार, तो ये फाइनली निकल के आ जाता है 2 3 जा 6 आ गया हमारा HCF, ठीक है। उसके बाद LCM हम लोग लेते हैं, तो LCM में क्या करते हैं कि जो HCF में लिए थे उसको एक ही बार लेंगे, ये 2 जो मैच कर रहा है ना इसको एक बार लेंगे, और ये जो 3 मैच कर रहा है इसको भी हम लोग एक ही बार लेंगे, और बाकी सबको एक एक करके लेंगे, ठीक है। ये भी अलग अलग लेंगे। ये 2 पहले आ जाएगा हमारा, उसके बाद फिर ये आ जाएगा 2, उसके बाद फिर आ जाएगा हमारा ये 2, उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा ये 7, उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा ये 3, उसके बाद फिर 3 आएगा। तो ये सब को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3024 आता है। तो ये हमारा LCM आ गया और ये हमारा HCF आ गया, ठीक है। अब बात रही यहाँ पर वेरीफाई करने की, तो हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। पहले क्या था, LCM लेना था, हमने ले लिया यहाँ पर LCM ये ले लिया, और HCF कितना था 6 ले लिया, ठीक है। आगे पीछे लिख सकते हैं, पहले LCM दिया है तो पहले HCF वाला लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस दोनों को मल्टीप्लाई होने से मतलब है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 2 डिजिट्स दिए हुए थे यहाँ पर 336 एंड 54, उन दोनों को हमने यहाँ ले लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 18,144 आता है, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया तो 18,144 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो HCF निकाला है और जो LCM निकाला है वो सही निकला है, और ये वेरीफाई हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM ज्ञात करना है और HCF ज्ञात करना है। इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेरीफाई वाला 2 डिजिट में ही काम करता है। यहाँ पर 3 डिजिट आ गया है, 12, 15 और 21, यहाँ पर काम नहीं करेगा वेरीफाई, इसलिए इसको सिर्फ LCM और HCF निकाल करके दिखा देना है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरुआत करते हैं। नंबर 1, 12, 15 और 21। पहले तो हम लोग अलग अलग सबका फैक्टराइज करेंगे, 12 का अलग करेंगे, 15 का अलग करेंगे और 21 का अलग करेंगे। 12 का 2 से ले जाते हैं 2 6 जा, फिर 2 से 2 3 जा, 3 से ले जाते हैं 5 3 जा, अब ये नहीं जाएगा। इसको 3 से ले जाते हैं 3 7 जा, अब ये भी नहीं जाएगा। तो 12 का अलग ले लेते हैं हम लोग, 2 2 और 3 आया, और 15 का हमारा आ गया 3 इंटू 5, और 21 का हमारा आ गया 3 इंटू 7। तो जो कॉमन मिलेगा उसको हम लोग मिला देंगे, तो ये 3 मिल रहा है, और इसका 3 और इसका 3 और इसका 3, देखिए तीनों में 3 मिल रहा है। 12 में ये वाला, 15 में ये और 21 में ये, और 12 में 2 है तब तक 15 में 2 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है तब तक इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तीनों में मिलना चाहिए तभी हम लेंगे, ठीक है। तो हमारा HCF फाइनली निकल के आ जाता है, HCF 3 निकल के आ जाता है। एक ही ठो मिला है, अगर 2 मिलता फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन एक ही मिला है। अब HCF तो निकल के आ गया, अब LCM देखते हैं कि LCM कितना आता है। तो जो मैच किया उनमें से एक ही लेना है कॉमन, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये तीनों में से एक आएगा, जिस प्रकार से यहाँ कॉमन आया उसी प्रकार से। लेकिन जो जो मैच नहीं किया वो सबको टोटल यहाँ पर लाना पड़ेगा। जैसे में ये 2 है, और कौन कौन है, ये भी 2 है, तो ये 2 लिया हमने, ये 2 लिया 2 बार। उसके बाद फिर ये 5 लेना पड़ेगा, 5 को ले लेते हैं। उसके बाद फिर ये 7 को ले लेते हैं हम लोग,
और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो ये एलसीएम निकल के आएगा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 और 12 5 जा कितना होता है 12 5 जा 12 5 60 और 60 को अगर हम 7 से करेंगे तो 7 6 42 420 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम हमारा 420 निकल के आ गया। तो एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये बना दिया है, ये आपको बनाना है। ठीक है, हम ये बना दे रहे हैं। इसमें भी आपका एचसीएफ जो है वो 1 आएगा, क्योंकि इसमें 3 मैच किया ना, इसका करेंगे तो कुछ भी मैच नहीं करेगा, आपको 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 जो है 1 सब में मल्टीप्लाई रहता है। तो 1 इसका एचसीएफ आएगा, बाकी एलसीएम आप निकाल के दिखाएंगे और सेंड करेंगे मुझे। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर आपको बना करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। 8 है, 9 है और 25 है। तो सबका अलग अलग फैक्टराइज करिए आप जल्दी से। 25 को भी अलग कर दीजिए। तो ये 1 से जाएगा, 1 8 जाए, ये भी 1 से 1, ये 1 से ले जाएंगे आप तो 9 बार में, और फिर 3 से ले जाइए तो 3 3 जा, ये पहले 5 से जाएगा। ठीक है, तो 5 5 जा 25 और फिर 5 से जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। तो 8 लिख करके यहाँ पर लिखेंगे 1 × 8 और 9 लिख करके आप यहाँ पर करेंगे, पहले 1 ले लीजिए, उसके बाद फिर 3 × 3 करिए, उसके बाद 25 ले लीजिए आप और यहाँ पर करिए। पहले ये 1 को पहले लेते हैं, क्योंकि सामने रहेगा तो मिलाने में अच्छा रहेगा। ठीक है, और 2 बार 5 5 है, तो देखिए यहाँ पर केवल 1 मिला, इसलिए हमने जानबूझ करके सब में 1 1 लिया, ताकि उसको कम से कम मिला सके। अगर हम 1 नहीं लेते तो फिर किसी को मिला नहीं पाते। ठीक है, इसलिए जानबूझ करके 1 हम ले लेते हैं, ताकि कम से कम एचसीएफ आ जाए। जब कुछ भी नहीं मिलने लगता है ना, तो एचसीएफ 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो एचसीएफ निकल के आया हमारा, एचसीएफ जो निकल के आया वो 1 है। और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा, 1 मिला तो इसको ले लो। ठीक है, क्योंकि समय मिला 1, उसके बाद इस 8 को ले लो, उसके बाद फिर किसको ले लेना है 3 3 2 बार लेना है, 3 3, उसके बाद फिर किसको लेना है 5 5 को भी 2 बार लेना है, तो 5 और 5। अब ये जो निकल करके आएगा ये हमारा एलसीएम निकल के आएगा। तो इसका एलसीएम हमारा आएगा 1800। ठीक है, 1 8 और 00 ये हमारा निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस हमने आपको बता दिया है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल करके। बच रहा है ये क्वेश्चंस, तो ये आप खुद ही बनाएंगे। उसके बाद अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 गिवेन है, गिवेन दैट एचसीएफ 306 एंड 657, इन दोनों डिजिट का जो एचसीएफ है वो 9 दे रखा है पहले से। इन दोनों का एचसीएफ निकाल के 9 दिया है, लेकिन आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो करना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे यहाँ पर आप सॉल्व, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा एचसीएफ किसका 306, 306 एंड 657, इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 9 है। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दें गिवेन, ये दिया हुआ है। हमको एलसीएम ज्ञात करना है सेम नंबर का, इसी नंबर का हमको एलसीएम ज्ञात करके बताना है 657। और यहाँ पर क्वेश्चंस मार्क कर देंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट फॉर वेरीफाई मतलब वेरीफाई करने के लिए, फॉर वेरीफाई, तो एलसीएम को गुना करते हैं हम लोग एचसीएफ से, और ये इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, जो 2 नंबर दिया हुआ रहता है, इन दोनों को जो गुना करेंगे 100, और एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे 100, दोनों बराबर होता है। तो बस हम बराबर करने का प्रयास करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एलसीएम ये वाला जो है ये तो निकला है नहीं, इसको तो निकालना पड़ेगा, इसलिए इसको सेम छोड़ देते हैं, एलसीएम को छोड़ देते हैं। एचसीएफ यहाँ पर बोल रहा है, तो एचसीएफ कितना दे रखा है 9, यहाँ पर 9 हम लोग लगा देंगे, इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो 2 नंबर कौन कौन दिए हुए हैं, 306 दिए हुए हैं और 657 दिए हुए हैं। तो 306 और 657 इन दोनों को यहाँ पर हम लिख देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। अब करेंगे क्या कि इस एलसीएम को हम लोग यहीं पर रख लेंगे, और यहाँ इक्वल का साइन 306 हो जाएगा और ये 657 हो जाएगा। और ये जो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है उसको हम लोग नीचे ले जाएंगे यहाँ पर, और ये डिवाइड में चला जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। 9 3 जा 27, यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर बच गया हमारा 3 जो बच गया यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 36, और 9 4 जा 36, तो ये फाइनली हमारा निकल के आ गया
34 इंटू 657 22,338 आएगा। तो इस प्रकार से इसका HCF दे रखा था, हमें LCM निकालने बोला, तो हम आसानी से LCM निकाल लिए, क्योंकि हमको पता है कि LCM और HCF को गुना करेंगे 100 और इन दोनों को गुना करेंगे 100 बराबर आएगा। तो इन दोनों को यहाँ रखें और उन दोनों को यहाँ पर रखें और बीच में बराबर का साइन लगा दिए। इन दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुट किए, ये तो इसका वैल्यू था ही नहीं, ये 9 यहाँ पर हम लोग पुट किए और इन दोनों को यहाँ पर लिखे। ये गुना में था, इसको भाग में ले गए, ये काट दिए, 34 बचा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा LCM आसानी से निकल गया। हम लोग चाहते तो दूसरे तरीके से निकाल सकते थे, लेकिन वो बड़ी मुश्किल हो जाएगा और बहुत सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ये हमारा ईजी रहा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उसको भी अगले क्लास में हम करवा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।